आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। फॉर्मेलिटी कर रखे हैं। थैंक यू। आप लोग इस साइड पे आ जाइए। इस साइड आ रही नहीं आ रही? इस साइड जी करें? जी जी एक बार सामने देखना, एक बार सामने देखना। ऊपर से चढ़ के ले लीजिए आप। ध्यान से उधर रेलिंग वगैरह जितना नहीं है। हाँ। प्रसाद जी जीएम, श्री पंकज कुमार सिंह जीएम, श्री आलोक रंजन जी ग्रुप सीनियर मैनेजर CSR और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों का अपनी पंचायत की तरफ से आज के लाइब्रेरी के समारोह उद्घाटन में स्वागत करती हूँ। हमारी ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा की बैठक हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों ने विचार विमर्श करके एक निर्णय लिया था कि हमारी पंचायत में एक जो है लाइब्रेरी का होना बहुत ही जरूरी है। और ये मेरा एक सपना भी था कि हम अपनी ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खुलवाएं। इसका रीज़न ये था कि हमारी ग्राम पंचायत के जो बच्चे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी होती है या पढ़ाई करनी होती है, उनको लाइब्रेरी का यूज़ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चंबा जाना पड़ता था या फिर हरदासपुरा या फिर जो प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर। इसमें बच्चों का आने जाने में समय भी बर्बाद हो रहा था और उनका खर्चा भी हो रहा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उनको सीट्स भी नहीं मिलती है। तो हम यही चाहते थे कि एक छोटी सी बेशक लाइब्रेरी हो, लेकिन हमारी अपनी पंचायत में हो, ताकि हमारी पंचायत के बच्चों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। इसके लिए फिर बाद में हमने श्रीमती नीलम जी से विचार विमर्श किया और उनका भी यही सुझाव था कि ये लाइब्रेरी का जो एक बनाने का डिसीज़न है बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में उन्होंने NHPC में बात की और आज इसी का ये एक परिणाम है कि हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने और अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से जिन्होंने भी ये एक प्रयास करके इस कार्य को सफल बनाया है, उनका धन्यवाद करती हूँ। और हम यही चाहते हैं कि आगे भी अगर हमें या किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम यही आशा करते हैं कि ये हमारी एक मदद करेंगे। इससे हम सभी का बहुत एक दिल खुश हो गया है कि हमारे यहाँ के बच्चों को, पब्लिक को जो है वो एक अच्छी सुविधा मिल गई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया है।
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके बीच आपकी जिला परिषद अध्यक्षा डॉक्टर नीलम आज रूबरू हो रही हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, विशेष रूप से इसका जो श्रेय जाता है वो एनएचपीसी टीम को जाता है। हमारे बीच विशेष रूप से एनएचपीसी से आए हुए गणमान्य जो ये टीम है, जो सदस्यगण हैं, जिनकी एक इस दिशा निर्देशन में ये जो आज का कार्यक्रम है वो सफल होने जा रहा है। आपका मैं मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच पंचायत की प्रधान श्रीमती मनीषा जी हमारे बीच विशेष रूप से आए हुए जितने भी पंचायत वासी हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आज का ये कार्यक्रम जो है वो विशेष रूप से जिसका आयोजन किया गया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबका मैं इस होम पंचायत की निवासी हूँ, इसलिए भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में खासकर जो एक यहाँ पर मैं नाम जरूर यहाँ लेना चाहूँगी, रिस्पेक्टेड नंद किशोर सर, उमेश कुमार सर सॉरी, और रिस्पेक्टेड जी टिकेश्वर सर, आलोक सर जी, इनके लिए जोरदार तालियां। मुझे आज भी वो दिन याद है जब यहाँ पर हमने पंचायत प्रधान के साथ जब इस कार्यक्रम को अंजाम देने हेतु एनएचपीसी टीम को बुलाया। अब सबसे बड़ा सवाल उसमें यही था कि फंडिंग का इशू रहता है और पंचायत, क्योंकि एक ऐसी पंचायत है जो बिल्कुल सदर चंबा के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर सड़कों के अभाव के कारण उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी जिस तरह से हो सकती थी। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमें यही आया कि पंचायत को यदि उस लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि बैकवर्ड पंचायत है, एस्पिरेशनल जिला की यदि ऐसी बैकवर्ड पंचायत है जहाँ के हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम सबसे पहले हमारी जो ये पंचायत है उसी के लिए हम स्टेप्स लें। और हमारे जो ये सोच थी उसको जो उड़ान दी है वो एनएचपीसी ने दी है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ। और एनएचपीसी टीम ने वो पूरा अपना सहयोग दिया और लाइब्रेरी का जो हमारा प्रस्ताव था उसको स्वीकृति दी, और फाइनली आज लाइब्रेरी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, किताबें रखी जा चुकी हैं। फिलहाल अभी बेसिक बुक्स जो है वो हमने रखी हैं और धीरे धीरे ये एक प्रयास है, अभी ये सिर्फ आगाज है, ये अंजाम की तरफ अभी हमें जाना है। और एक ऐसी ये हमारी पंचायत है जहाँ स्कूल बिल्कुल नजदीक है, और पंचायत घर हमने ये लोकेशन इसलिए चुनी क्योंकि साथ की जो 2-3 पंचायतें और हैं वहां से जो भी बच्चे आएंगे उनको भी इस फैसिलिटी से पूरा इसका लाभ उनको मिलेगा। छोटे बच्चे यहीं से वो एक स्किल्स अपने अंदर विकसित कर पाएंगे जहां से उनकी सेल्फ स्टडी जो है उनको आगे मदद करेगी। और हम भविष्य में भी यही उम्मीद करते हैं कि जो एनएचपीसी का सहयोग रहा है, समय समय पर यहाँ मेडिकल कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, इस तरह के और भी फैसिलिटी जो है वो एनएचपीसी की तरफ से जो है यहाँ लोगों के लिए रहती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे ऑफिसर्स, ऐसी एक जो लीडरशिप स्किल्स है, टीम लीडर जो एक इनकी मैंने देखी है, तो उनके चलते ही ये 2-3 और काम है वो भी बहुत जल्द जो है वो कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं, और इसका बहुत जल्द भविष्य में हमारे जो पंचायत के निवासी हैं उनको लाभ मिलने जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म का भी सर यहाँ अच्छा स्कोप है, जैसा कि लास्ट टाइम बात हुई थी, और साथ में 2-3 बिल्डिंग्स और भी हमने विजिट की थी जहाँ हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ें यहाँ पर करवाई जा सकती हैं। अगर उस तरह से जो हमने वो मुद्दे उठाए हैं उसको यदि हम अंजाम दे पाएँ, उसको उस तरह से यदि हम करवा पाएँ, तो ये पंचायत बहुत जल्द जो इसका बैकवर्ड का टैग है वो निकलेगा, हटेगा वो। क्योंकि जब इलेक्शन का वो दौर था, इलेक्शन जब लड़ा था, तो सबसे पहले यही दिमाग में एक बात थी कि जो हमारा जिला है उसको जो एक बैकवर्ड से जो एस्पिरेशनल का जो दर्जा मिला है उसको एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल कैसे किया जाए।
कैसे उसको हम एक जो एस्पिरेशनल के टैग को हटाकर यहाँ के बच्चों को वो फैसिलिटीज यहाँ पर घर द्वार दिला पाए जिसका अभाव यहाँ पर हमारी जनता को रहता है। और इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब चैलेंजेस को हमने एक तरफ रखते हुए अपॉर्चुनिटीज पर जब नजरें दौड़ाई तो सबसे पहले एनएचपीसी ही नजर आई, क्योंकि हमें लगा कि बिल्कुल इतना नज़दीक है और इनका सहयोग इतना अच्छा रहता है। जो पुल है वो भी एनएचपीसी की ही देन थी। अभी तो शायद ये जो काम शुरू है तब से ये नया पुल जो है बनेगा, बनकर तैयार होगा, तो वो तो उसमें पीडब्ल्यूडी का भी एक अहम रोल है। लेकिन फिर भी इसके अलावा और भी हमारे यहाँ एक क्या प्रॉब्लम रहती थी, पीछे शराब की बोतल्स तोड़ फोड़ कर बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, वो कमरा खाली रहता था। फिर हमें लगा कि अगर वो गंद हटाना है, वो सारी चीज़ें हटानी है, तो उसके लिए हमें शुरुआत अपने घर द्वार से ही करनी पड़ेगी। पहले जो अपनी पंचायत है उस पर फोकस किया जाए। जब उसको हम बैकवर्ड का जो टैग है जब उसको हटाने में कामयाब होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जिला का जो बैकवर्ड का ये टैग है या जो एस्पिरेशनल का टैग है, तो एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा का प्रपोजल हमने इस लाइब्रेरी का इसीलिए दिया कि बच्चों को वो स्किल्स यहीं से, वो सेल्फ स्टडी की आदत यहाँ से उनको लगे। बच्चे हमारे बीच हैं, अब स्कूल से ये जब भी फ्री हो तो यहाँ पर ये पढ़ने आ सकते हैं। इसके साथ ही सड़क का भी प्रपोजल है अभी, वो भी जब सड़कें होंगी तो तभी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो खुलेंगी। अदरवाइज ये ऐसी पंचायतें थी जहाँ पर दूर दूर से स्टाफ आना पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह यही रहती थी क्योंकि सड़कें नहीं थी। अब इतना पहाड़ चढ़कर यदि किसी को आना जाना पड़ रहा है तो उतने में ही उनकी बुरी हालत हो जाती थी। अब सड़कें जब बनकर तैयार हो रही है, कुछ इसमें और भी हमने पीडब्ल्यूडी की मदद से वो प्रपोजल दिए हैं। फाइनली वो भी अब उसका फॉरेस्ट केस हो चुका है, वो बहुत जल्द वहाँ से भी स्वीकृति हमें मिलने वाली है। तो ये जो पंचायतें जो दूर दराज की हमारी रिमोट एरियाज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी में यदि कोई ऐसा केस आता है उनको उठाकर पालकी में या चारपाई पर लाना पड़ता था, उससे भी लोगों को जो है निजात मिलेगी। तो अंत में मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पर मैं विराम दूंगी और जाते जाते मैं जो 2 पंक्तियां हैं वो मैं जरूर यहाँ रखना चाहूँगी, कहना चाहूँगी आपके उसमें कि हम बात करते हैं एक जैसे शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो देखिए, हम जिस संस्कृति या फिर जिस एक सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अक्सर यही एक जैसे कल्चर है, ये चीज़ें जैसे कल्चर में ही है कि कोई भी वो है यदि किसी देश को एक दशा और दिशा देनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक शिक्षा के जो द्वार हैं उसका जो है वो हमें एक आसार जो है बच्चों को उस तरह से पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि हम वो एनवायरनमेंट बच्चों को दे पाते हैं physically as well as mentally, they will be able to do something for their area, for their country, for their society। ये तभी संभव है जब वो एनवायरनमेंट हम उनको उस तरह से दे पाएं। और धीरे धीरे फिर जो वो एक दिन ऐसा आता है वो बीज है वही बड़ा होकर एक पेड़ बनता है। तो वो पंक्तियां जो थी उस पर मैं फोकस करना चाहूँगी थोड़ा सा। आस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु और माँ अमृतम गम्य, कि हमें जो ईश्वर है वो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर लेकर जाएं, असत्य से सत्य की ओर लेकर जाएं। तो शिक्षा जो है वो मेरे विचार से उसका सबसे अहम जो है एक आधार है, एक सबसे अहम जो है वो कड़ी है। तो आप सबको ये समर्पित है एनएचपीसी का एक बार फिर से मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे शब्दों से किसी को यदि कुछ ऐसा आहत हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये एक विचार थे, थोड़ा भाव विभोर हो गई, थोड़ा लगा कि अपने विचारों को जो आप लोगों तक रखूँ और आगे भी बस इसी उम्मीद के साथ हम एनएचपीसी की तरफ देखते रहेंगे कि जो और कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं या और डिमांडें हैं हमारे क्षेत्र की, उस पर जरूर आप आगे भी इसी तरह से सहयोग देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं श्री आदरणीय डॉक्टर नीलम, अध्यक्षा जिला परिषद, मैडम मनीषा, प्रधान ग्राम पंचायत बढ़िया, और सारे गणमान्य जो यहाँ पे उपस्थित हैं बढ़िया गांव से,
जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग NHPC के व्याप में यहाँ पे एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी, डॉक्टर नीलम ने, कि ये एक प्रस्ताव था कि बढ़िया गांव जो है पास में ही है, सटा हुआ है आपके टाउनशिप से, हमारी टाउनशिप की साथ में ही है, आपके बढ़िया गांव के साथ सटी हुई है, आपको सबको पता ही है। और यहाँ पे NHPC का जो है कोई रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है। तो मैंने उनसे शेयर किया कि NHPC जहाँ पे भी होता है, चाहे उसकी परियोजनाएं किसी भी जगह हो, वो अपने जो दायित्व है उसका पावर स्टेशन को डेवलप करना, चलाना, उसके साथ साथ आसपास के लोगों के लिए सामाजिक विकास उत्तरदायित्व के तौर पे हम लोग आसपास के लोगों को भी बहुत कुछ काम करके देते हैं। तो उसी कड़ी में ये बात उठी कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी अगर हो जाती, बच्चों की सुविधा हो जाती, तो ये बात हम लोगों ने भी अपनी मैनेजमेंट से उठाई और ये प्रोजेक्ट जो है वहाँ से एग्री हुआ। यही नहीं, बढ़िया गांव के लिए और 2-3 प्रोजेक्ट एग्री हुए थे। मैडम ने ज़रा सा इंडिकेशन जरूर दिया कि एक छोटी सी कनेक्टिंग रोड है यहाँ से पास में, उस रोड को कुछ दूर तक एक्सटेंड करना है, शायद कारपेटिंग वगैरह करेंगे उसकी कंप्लीट करके। ऊपर कोई एक छोटा रोड के ऊपर पुल है, वो काफ़ी दिन से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ काम हुआ था, कुछ काम छूटा हुआ था। और एक स्कूल है ऊपर जिसकी बाउंड्री वॉल वगैरह के लिए। तो ये 2-3 काम मैडम ने सजेस्ट किए थे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल मैडम का शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आसपास के लोग जो है उनको कभी ये इस बात का एहसास ना हो कि हमारे होते हुए भी उनको कोई सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो आए ये प्रपोज़ल लेकर और हम लोगों को भी, हमने भी अपना ये प्रपोज़ल भेजा, एग्री हुआ और आज की डेट पे सब कार्यान्वित हो रहे हैं धीरे धीरे करके। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी बाकी 3 प्रोजेक्ट की जो बात की हमने वो भी जल्दी खत्म होंगे, वो आपके सामने आएंगे, आप उसका लाभ उठा सकेंगे। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहली ज़रूरत आज की डेट पे देखी जाती है कि भाई शिक्षा का सही यूज़ हो, सही जगह पे पहुँचे, सभी लोगों को शिक्षा मिले, और उसके लिए लाइब्रेरी और स्कूल से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसी कड़ी में ये लाइब्रेरी का काम किया गया और मुझे अच्छा लगा कि मैडम और हमारी टीम दोनों ने डिस्कस करके ये जो पंचायत घर है इसका इतना अच्छा उपयोग किया। इस तरह का नॉर्मल कोर्स में जो है आप देखेंगे कि इस तरह से जो है एक ही हॉल को लाइब्रेरी की तरह भी इसको चेंज किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने में आपके हॉल की तरह भी यूज़ होगा। ये मतलब एक बार से डिज़ाइंड लाइब्रेरी हो गई है, तो ये अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए है। मैं केवल यही चाहूँगा कि एक सुविधा खड़ी की है ये जिला परिषद अध्यक्षा महोदय ने, जो भी एक सपना देखा है कि बच्चे जो है यहाँ पे आएँ, पढ़ें, तो इसका सही इस्तेमाल हो, बच्चे भी इसका इस्तेमाल करें। कुछ किताबें आ गई हैं, कुछ किताबें शायद आनी हैं, और आगे भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमसे जो भी बन पड़ेगा NHPC से जब भी जो भी पॉसिबल होगा उसमें हमेशा में NHPC कभी पीछे नहीं हटेगा, उसमें आपके साथ ही है और जो भी सुविधा हो सकेगी हमारी ओर से हम ज़रूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो ये सुविधा खड़ी हुई है उसका सही इस्तेमाल हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि हम लोग आपके बीच में आए और अपनी बात कह सक रहे हैं। धन्यवाद। जैसा हमें आदेश मिला था आनंद सर से कि एक बार उसको देख लिया जाए, हम यहाँ पर देखने के लिए आए और हमने देखा यहाँ पर जितना भी पंचायत के भवन है, फिर उसमें सबसे जो सूटेबल प्लेस था और जैसा मैडम ने सजेस्ट भी किया था कि यहीं पर बनानी है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था पहले तो कि ये इनका ग्राम प्रधान की जो बैठक होती है यहीं पर बैठक भी होनी है, यहीं पर लाइब्रेरी भी बननी है। तो फिर हमने एक वीडियो देखा जहाँ पर जो है पहले भी देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद उसका बेस्ट उपयोग जो फोल्डिंग टेबल का यहाँ पर हो सकता है। तो फिर हमने इसको नाप नपाई करके और इस तरीके से बनाया और सबको भी आकर ब्रीफ दिया कि हमारे दिमाग में ये तरीका आता है कि इसका जो है मल्टीपर्पज़ उपयोग
किया जा सके। और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाएं, ताकि जो ये टेबल फोल्डिंग टेबल है इनको खोल दिया जाए, ताकि लाइब्रेरी का पहले तो सभी को नमस्कार। ये जैसे आप सभी को पता है कि एनएचपीसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास की जो के अंतर्गत जो है बहुत सारे कार्य जहाँ पे भी एनएचपीसी अपनी परियोजनाएं रखती है उसके आसपास बहुत सारे कार्य करती है। उसी कड़ी में ये बढ़िया गांव में ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक लाइब्रेरी, पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी का काम किया गया है। इसमें हमने अपना कुछ फर्नीचर और किताबें दी हैं। ये पंचायत भवन पहले से यहाँ पे था और इसका प्रॉपर उपयोग हो सके और बच्चे भी इसकी सुविधा उठा सकें, उसको ध्यान में रखते हुए इसी पंचायत भवन में लाइब्रेरी दी गई है, जिसमें और इसके साथ ही जो है एनएचपीसी जो है और भी जो ज़रूरत पड़ती है आसपास के गांव के लिए, केवल बात ये रहती है कि जो भी हम काम करते हैं उसके एक ही कंडीशन होती है कि वो सतत विकास के अंतर्गत होना चाहिए। उसका जो फ़ायदा है वो सिंगल डे में नहीं हो, उससे जो स्ट्रेंथ मिले, एक शुरुआत हो, उस शुरुआत के बाद उसका फ़ायदा लगातार मिले। तो ये लाइब्रेरी जिसका बच्चे इसका उपयोग करेंगे उनकी शिक्षा में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। वो चाहे कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी इसकी काफ़ी किताबें दी गई हैं जिसमें कंपटीशन पर्पस के लिए होंगी, कुछ बेसिक किताबें भी होंगी और कुछ किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में हम कुछ और भी किताबें ऐड कर सकेंगे। जब भी मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब भी एनएचपीसी कोई कार्य करती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ज़िला का आधिकारिक विभाग है जहाँ से हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट दी जाती है तो उसको हमें लेने में आसानी होती है। इसमें जिला परिषद अध्यक्षा महोदय डॉक्टर नीलम, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि बढ़िया पंचायत में एक लाइब्रेरी हो, और उसी प्रस्ताव के बाद में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की और हमारी मैनेजमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया। मुझे खुशी है आज कि लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, आगे से लाइब्रेरी का प्रॉपर यूज़ हो सकेगा। तो मैं बस यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एनएचपीसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा जागरूक है और उसमें कभी भी पीछे नहीं हटता है। धन्यवाद। कुंजन बताइए। तो अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जो सोचा तो वही से में आया। हमारा बढ़िया पंचायत में लाइब्रेरी खुली है और उधर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं चाहती हूँ ये और किताबें भी हो। हॉल छोटा है और उसको मल्टीपर्पस। हमारी पंचायत में जो लाइब्रेरी खुली है जो एनएचपीसी के द्वारा है और हम एनएचपीसी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम परी, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ीन कोठी में पढ़ती हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत में
लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में ये ग्राम पंचायत में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ जो लाइब्रेरी बनी है। तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें वहाँ पे पढ़ने को मिलती है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी किताबें हो और ज़्यादा किताबें, कंपटीशन किताबें हो, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये लाइब्रेरी जो बनाई गई हमारे पंचायत में, ये NHPC के द्वारा बनाई गई है, तो हम NHPC वालों का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। मैं गवर्नमेंट सीनियर मॉडल बढ़िया कोटी स्कूल में पढ़ती हूँ और ये NHPC द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे हमें कई फ़ायदे हो सकते हैं, तो मैं इनका अपने दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने हमें इतनी ज़्यादा अवधि। अब हमें कई किताबों की भी ज़रूरत है जो आप हमें देंगे, हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद। पहले हम सोचते थे कि हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी हो, पर अब जब बन गई है तो हमें बहुत खुशी हो रही है और हम सोचते हैं कि इससे अच्छी अच्छी किताबें मिलें जिससे हमें कई फ़ायदा हो और हम बहुत आगे तक जाएं। आगे वाले कंपटीशन में लड़ना हो तो उसके लिए फ़ायदा होगा। आगे वाले कंपटीशन में लड़ना हो तो उससे भी फ़ायदा हो हमें। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग बस इन्वॉल्व कर रहे हो, हमें यही काफ़ी हमारे